किसान अध्यादेश लेकर आई है। इस कानून को अभी बनाने की क्या जरूरत थी? कोरोना काल में इतनी महामारी के बीच में इसकी क्या जरूरत पड़ गई जो ये कानून अभी लागू किया गया, वो भी किसानों के लिए? आप बताएं कुछ इस पे। देखिए, किसान अध्यादेश ये लाने का लॉजिक मेरी भी समझ में नहीं आया। और किसान का जो मुद्दा है, इनको प्रधानमंत्री जी को या इनके ज़्यादा से ज़्यादा कैबिनेट मंत्रियों को खेती किसानी के बारे में कोई अनुभव है नहीं। किसान को क्या परेशानी है, इनको कुछ नहीं मालूम है। आपने एपीएमसी ख़त्म करने का जो छेड़ा है, तो आप ये गारंटी कौन लेगा कि न्यूनतम जो सरकारी रेट है गेहूं का, उससे कम में ये प्राइवेट लोग नहीं खरीदेंगे? कौन जिम्मेदारी लेगा कि 1850 रुपया में ही गेहूं खरीदा जाएगा? अभी भी 1500 में बिक रहा उत्तर प्रदेश में। मेरे को भी अभी 100 कुंटल के करीब बेचना है, तो हमको मालूम है कि 1500 में मांग रहा है सब जो छोटे छोटे लोग हैं। आप कहते हो कि बाजार में बेच लेगा। बाजार में क्या दूसरे ग्रह से लोग आएगा क्या? जिनके पास अनाज नहीं पैदा होता, किसान नहीं है, उसको तो आप राशन कार्ड में देते हो, 2 रुपया किलो देते हो। वो क्यों खरीद लेगा 18 रुपया में? मंडी में जो अनाज 1800 का भाव सरकार ने कर रखा है, वही भाव बेचने के लिए लोग तरसते हैं। एसडीएम बोरी नहीं देता। एसडीएम जो वहाँ का करता धरता होता ब्लॉक का, वो अपने चहेतों से अनाज खरीदता है। आपका कर्जा लगा देगा, आपका कहेगा कि अभी गीला है ये गेहूँ। तरह तरह के पहले ही से व्याधियाँ हैं किसान के ऊपर। अब क्या होगा जब धीरू भाई अंबानी के बेटे, अंबानी परिवार, अडानी परिवार या और तमाम तरह के जो व्यापारी बड़े बड़े हैं, कंपनी वाले हैं, ये क्या गारंटी है कि ये सब अनाज आपका खरीद लेंगे? नहीं खरीदेंगे तो कौन खरीदेगा? और काला बाजारी जो हो रही है, 2 रुपया में खरीद करके और बाजार में 9 रुपया 10 रुपया में ही बेच देता है। राशन कार्ड वाला 4 राशन कार्ड बना रखा है। तो पहले तो 2 रुपये किलो का अनाज देना बंद करिएगा। दूसरा, आप कानून बनाइए कि जिस भाव में आपने तय किया है 1850 रुपया में गेहूं, अगर खरीदारी का आपने न्यूनतम रेट तय किया है, उससे अगर कम कोई भी व्यापारी, कोई भी कंपनी वाला अगर गेहूं खरीदता है, तो उसके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तीसरा, ये तय होना चाहिए कि किसान का जिस रेट में कंपनी वाला मालिक अगर 18 रुपये में खरीदता है, तो 10%, 15% से ज़्यादा रेट पर बाजार में नहीं बेचेगा। ये तय होना चाहिए। अन्यथा जब ये भंडार कर लेंगे, पूरा तरह किसानों के घर से अनाज सस्ते रेट में, उसके बाद ये 30 रुपया में बेचेंगे बाजार में, तब क्या होगा? और जब किसान की फसल आएगी, उस समय ये सारे व्यापारी मिल करके तय कर लेंगे कि 12 रुपया से ज़्यादा, 10 रुपया से ज़्यादा रेट नहीं लगाना है। तो कौन महंगे में खरीदवाएगा किसान से? ये सब व्याधियों के लिए कानून बनाइए नरेंद्र मोदी जी।
अन्यथा मैं जान रहा हूं कि आपकी चाल क्या है। किसान से कांटेक्ट करा लेगा व्यापारी, इसमें गेहूं बो, ये वाला, ये बीज बो, इस वैरायटी का बो, ये फसल बो, और जब फसल तैयार हो जाएगी फिर परचेज नहीं करेगा तो कौन खरीदेगा? अगर व्यापारी नहीं खरीदेगा तो कौन खरीदेगा? फिर खरीदने वालों को तो आपने 2 रुपये में देना है। तो सर्वप्रथम तो ये नियम बनाइए, अगर आपका किसानों के वास्तव में हितैषी हैं तो अपराध की श्रेणी बनाइए व्यापारियों के ऊपर। आप 10%, 20% तय कर लीजिए कि व्यापारी किसान से जो बिलिंग करेगा उससे 10%, 20% से ज़्यादा महंगा अनाज बाजार में नहीं बेचे। अगर बेचता है तो आपराधिक मुकदमा दर्ज कीजिए उसके ऊपर। सब लिखत में होना चाहिए। आप न्यूनतम रेट सेंटेक्स वाला हाल मत कर दीजिए यहाँ कि भंडारण कर ले करोड़ करोड़ कुंटल और उसके बाद जब मर्जी आए उसका भाव बढ़ा ले और जब मर्जी आए भाव गिरा ले, तो किसान सब मर जाएगा। आपकी नीयत खराब है। आप ये चाहते हैं कि सारा किसान जमीन, दूसरी तरफ ये भी तय कर दीजिए कि कोई भी किसान से अगर ठेका पे कराता है कि हमारे लिए ये फसल बो दीजिए, तो उसको कंपलसरी है कि वो चाहे वो खरीदे हो चाहे न खरीदे, उसकी पैसा, उसकी लागत बिक्री का जितना भी है वो कंपनी से अदा होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप एसडीएम की कोर्ट में जाओ, कलेक्टर की कोर्ट में जाओ, तुरंत ही उसको एससी, जैसे आपने SC ST एक्ट बनाया है ना कि कोई गाली भी दे देगा तो 6 महीना जेल रहेगा, उसी ढर्रे पर व्यापारियों के ऊपर कानून बनाइए कि अगर ये कुछ भी हरकत करते हैं किसान के साथ तो आपराधिक मुकदमा 6 महीने की इनकी जेल होनी चाहिए, तब तो सुधार होगा। और नहीं तो ये सब ज़मीन सब छीन लेंगे, किसानों को ब्याज पर पैसे देंगे, फसल के टाइम में उसका रेट गिरा देंगे और अदा ना होने पर 18% का ब्याज ले लेंगे और बाद में ज़मीन पर कब्जा करा लेंगे। तो सर, जो ये कानून लागू हुआ है किसानों के लिए, इस पर आप सहमत हैं या नहीं सहमत हैं? नहीं, किसान के ये कानून जो लागू किया है एग्रीकल्चर का, इसमें हम क्यों सहमत होंगे? ये तो व्यापारियों के लिए किया है कि व्यापारी किसान का सब जमीन छीन ले, ब्याज पर पैसे दे करके फसल बोवा देगा, फिर खरीदेगा नहीं। जिसको बाजार में अनाज खरीदना है उसको आप 80 करोड़ परिवारों को आप राशन कार्ड से अनाज दे देंगे, तो दूसरा ग्रह का खरीदने आएगा क्या अनाज को? और ये गिरवी रखने का, जमीन गिरवी रख लेगा कंपनी वाला 20-20 पेज के, जैसे ही इंश्योरेंस कंपनी वाले, पता नहीं लगता। इसी तरह से हमारी लोगों की रियासत ले लिया इन्होंने। 1 पेज में क्या लिखा और 20 पेज में क्या लिखा, उन्होंने सोचा कि ये तो ईमानदार हैं, क्या करेंगे, मैं तो राजा हूँ और 10 कर यहाँ कर दो जी, यहाँ कर दो जी, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो। ना तो उनको अंग्रेजी आएगी और ना ही वो अंग्रेजी पढ़ने की उनको गुंजाइश है और ना ही अंग्रेजी के उनके वर्ड्स समझ में आएगा, और ये सब ज़मीन को ग्रहण वो कर लेंगे, पावर ऑफ अटॉर्नी करा लेंगे और किसान अपना बेलचा ढोएगा। बस। जय, धन्यवाद।